हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम जी। आवाज हरे आ रही है? कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता, अशोक प्रभु जी, माता जी दंडवत आ रही है माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम अशोक प्रभु जी, विशाल प्रभु जी, माता जी, ब्रह्मनाथ हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। विशाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा, जी, हरे धर्मराज प्रभु जी, पूजा माता जी, ममता माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु आपको जी। भी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, आपको भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी आज साधना माता जी का था टर्न, दोबारा उनकी टर्न लगी है पर वो अभी नहीं आई। तो पूजा माता जी आप गाएंगे? विशाल प्रभु जी वो गोपी गीत गाना चाहते थे। विशाल प्रभु जी विशाल प्रभु जी आप गाएंगे गोपी गीत? नहीं, गोपी गीत नहीं गाना ना, चौरस्टम गाना है। नहीं, वो गाना चाहते थे तो इसीलिए बोल रहे, इसलिए हम अच्छा, बोल रहे हैं। विशाल प्रभु जी चौरस्टम गाएंगे आप पीछे पीछे माता जी के? शायद वो अवेलेबल नहीं है। प्रभु जी मेरे पास किताब नहीं है, इसलिए मैं इतना ठीक है, स्पष्ट ठीक है रूप से माता बोल जी, नहीं पाऊंगा। क्षमा ठीक कीजिएगा है प्रभु जी, मुझको जानकारी नहीं थी। हरे कृष्ण। पूजा माता जी आप गाएंगी? हरे कृष्णा। और पूजा कोई माता भक्त जी। जो गाना चाहे? मैं गाऊं प्रभु जी? आप गाइए माता जी, जो मुक्ता माता जी गाते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अथ श्रीचोरग्रगण्य पुरुषाष्टकम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। 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 अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जिता पापचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पादाश्रितानां च समस्तचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। अकिञ्चनीकृतपदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। अकिञ्चनीकृतपादाश्रितमया करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्।
केनाप्यहो भीषण चौरयेद्रु दृष्टः श्रुतो वा न जगत्रयेऽपि केनाप्ययो भीषणचरैर्द्रो दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयेऽपि व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशि यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशि आश्चर्यरूप ननु चोरयेद्रु दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपो ननु चौरयिद्रो दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोद्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः पाल्यस पुत्र धृत्योद्य चोरा त्वं भक्तिदाम्नासि माया निरुद्धा व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि घोरं यं पाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् छिनत्सि सर्वस्वसमस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धुम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् मन्मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमाया निबद्ध लभस्य हे चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषचितमेव दण्डम् लभस्य हे चोरहरे चिराय स्वचोर्यदोषोचितमेव दण्डम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये
मद्भक्ति पास दृढ़ बंधन निश्चल सन। कारागृहे वस सदा हृदय मदीये, मद्भक्ति पास दृढ़ बंधन निश्चल सन। त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरे अपि सर्वस्य चोर हृदय नहि मोचयामि। त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरे अपि सर्वस्व चोरा हृदय नहि मोचयामि। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब इसका अनुवाद इस प्रकार है। बहुत सुंदर ब्रज माता में जी। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधारा की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करती हूँ, जो अपने चरणाश्रितों को निष्कंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है। हाय, ऐसा भयंकर चोर तो किसी तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं, जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है। ऐसा आश्चर्य रूप वाले चोर तो मैंने कभी भी कहीं देखा या सुना नहीं। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रिय प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो, क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पास बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पास बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधनों को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए प्रेममय बंधन को तुम नहीं काट पाते हो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष को उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पास की दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। हरि बोल बहुत बहुत प्रणाम सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। हरे प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मंजरी माता जी। अंशु माता जी प्रणाम। प्रियंका माता जी
हरे कृष्णा प्रतिदा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण गुरु जी हरे राम हरे हरे राम कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी। प्रणाम। कृष्णा गुरु हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो कुछ अनाउंसमेंट करना है जल्दी की। जी गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। पावन चरणों में गुरु जी, सुमिता सिन्हा महाराज जी की इच्छा है कि उनका परिवार बेंगलोर छोड़कर अपने होम टाइम जमशेदपुर में शिफ्ट हो जाए, ताकि वो अपने वृद्ध और भगवत भक्त माता की सेवा कर सके, सासू माता की सेवा कर सके। और अगर सुमिता माता जी पूज्य आपके चरणों में प्रार्थना है कि अगर जमशेदपुर शिफ्ट होना उनके हित में है तो उनके लिए प्रार्थना की जाए, ताकि उनका हस्बैंड की ट्रांसफर वहाँ जमशेदपुर में हो जाए और बच्चों का एडमिशन भी हो जाए और वो अपने वृद्ध माता पिता सास ससुर की सेवा कर सके। भाव अच्छा है गुरु जी, सेवा करनी चाहिए, जी। तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और दूसरा है गुरु जी, उषा ठाकुर माता जी के फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है। उषा माता जी और उनके सभी अन्य सब विद्यार्थियों के भक्तों की तरफ से हैं आपके गुरु चरणों में और वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि तो अपनी परीक्षा में सफल हों और अच्छे मार्क प्राप्त करें। और अमृता तिवारी माता जी 10 दिन से पेट रोग से पीड़ित हैं। डॉक्टरों ने इलाज तो किया पर आराम नहीं आ रहा। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए प्रभु चरणों में, आपके चरणों में और भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और सोनाली धर्म माता जी, इनकी माता जी की तबीयत ठीक नहीं और 8 दिनों से बड़ी परेशान है, तो हम उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं ताकि वो शीघ्र स्वस्थ हों और माता जी अपने भक्ति कार्यों में ठीक से लग जाएं। विशाल घावे प्रभु जी का पुत्र क्या नाम है, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, छोटा बेटा है उनका, उनकी तबीयत ठीक नहीं है आदित्य की, तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शीघ्र ठीक होने के लिए हम मंगल कामना करते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी, रातानाथ स्वामी महाराज जी के और आपके चरणों में, समस्त वैष्णव आचार्य के चरणों में, भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनको आशीर्वाद दें ताकि ये सब लोग ठीक हों। जिनकी ट्रांसफर होनी है उनकी ट्रांसफर अगर उनके हित में है तो हो जाए, जिनका पेपर है और जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की वो अपने कामयाब हो, तो सबको आशीष दीजिए। ऐसे मंगल कामना आपके चरणों में है गुरु जी और भक्तों के चरणों में है। हरे कृष्ण। हम श्रील प्रभुपाद जी और समस्त आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि है ना, सुमिता माता जी का है और जितने भी भक्त है, विशालिका प्रभु का लड़का है, उषा माता जी का एग्जाम है, अमृता माता जी का हेल्थ खराब है। और साथ में एक अनाउंसमेंट भी करना है कि प्रतिभा माता जी की भक्ति के लिए प्रार्थना करना है, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, सारे वैष्णवगण इनके लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके।
तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो जी, तो आज किसका टर्न था बताने का? कल का जो जी अनीता यादव माता जी का टर्न। जी, सैटरडे का दिन जो भागवतम हुआ था वो बताना है जी। गुरुजी हरे कृष्ण अनीता गुरुजी, यादव कल माता जी का टर्न था। हरे कृष्ण गुरुजी कीर्तन करने के लिए कल याद करने के लिए बोले थे। जी जी, गीता क्लास में करेंगे वो। ओके, तो तो प्रभु जी जी ठीक है गुरुजी अनीता यादव माता जी आज असमर्थ हैं, आने में नहीं आए वो, तो उन्होंने ओके समर्थता प्रकट की है। जी, तो ओके, करना तो जरूरी है। ओके, तो कल का जो सैटरडे के दिन हमने जहाँ पर छोड़ा था वहां से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई मुझे अगर 5 मिनट 2-3 मिनट बता सकता है बैकग्राउंड, तो अच्छा होगा कि हमने 12वां अध्याय शुरू किया था और सारे ब्राह्मण है वह कुछ बोल रहे थे। जी प्रतिभा माता जी, हाँ बोलिए। सैटरडे के दिन हम कहाँ पहुँचे? ओके जी, प्रतिभा माता जी है नहीं है? ओके जी गुरुजी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी। बताऊं गुरुजी? हरे कृष्णा। जी बोलिए। सैटरडे के दिन जो हमने चर्चा की थी ना आगे, जी कि वह किनकी तरह होगा, आगे आगे हमने चर्चा की थी जी। जी गुरुजी, आपने बताया था श्लोक 24 श्लोक 23-22 से बताए थे। तो जैसे कि यहाँ पे परीक्षित जी का वो उनकी भविष्य के बारे में युधिष्ठिर महाराज अपने उन ब्राह्मणों को पूछ रहे थे, मतलब उनसे आग्रह कर रहे थे और ब्राह्मण सब बता रहे थे जी कि जो परीक्षित महाराज है वो सिंह के समान बलशाली होंगे और मेरू पर्वत के समान आश्रय, मतलब आश्रय स्थल सबके आश्रय होंगे, और जो पृथ्वी के जैसे क्षमावान होंगे और अपने माता पिता के जैसे सहनशील होंगे। तो यहाँ पर आपने बताए थे कि जैसे यहाँ पे माता पिता की तरह स्नेह से सहनशील क्यों बताया गया है। तो यहाँ पे आप अभिमन्यु और उत्तरा जी के बारे में बता रहे थे, जैसे कि उत्तरा ने जब अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र आया था तब उन्होंने किस तरह सहन किया था, तो उसी तरह हम सहनशील होने की बात बता रहे थे। और श्लोक 23 में आप बता रहे थे कि वो कैसे शिव जी की तरह दानी बताए गए हैं, बता रहे थे आप। तो यहाँ पे आप पूछ रहे थे कि शिव जी के जैसा दानी कैसे, तो आपने बताए थे जैसे कि जो याद नहीं आ रहा है गुरुजी। और श्लोक 24 में आपने बताया था कि उदारता के बारे में बताते हैं, और उदारता के बारे में बताते हैं कि उनकी जो, हाँ उसके बाद आप रंती देव की बातें बता रहे थे गुरुजी। रंती देव का आपने एक स्टोरी बताए थे, जो कि वो भोजन वितरण करते थे, और यहाँ पर इंद्र और एक देवता बता रहे थे, वो याद नहीं आ रहा था, जिसका उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में हुआ है, क्योंकि वो सबको भोजन वितरण करते थे, पर उनका परीक्षा लेने के लिए इंद्रदेव और एक देवता आए थे, जिन्होंने उनसे भोजन में मांस मांगा था। तो उन्होंने अपने जांघ की मांस काट के उनको दिए थे, और तो उतना नहीं, उतने में हमारा नहीं भरण पोषण हो रहा है, तो उन्होंने अपने प्राण तक त्यागने के लिए तत्पर हो गए थे। तभी जो देवता जो उनका परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे जो उदारता है, जो भोजन उदारता है, उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। और और एक दिन आप ये भी बता रहे थे कि एक दिन उन्होंने वशिष्ठ मुनि को शीतल जल पीने के लिए दिया था, तो वो
उसका भी बताए थे कि कैसे उन्होंने वशिष्ठ मुनि को शीतल जल पिला के उनको प्रसन्न किए थे। और उसके बाद आप यजाति महाराज के बारे में बताते हैं जो भागवत में है। भागवत के 9वें स्कंदे में इसका उल्लेख बता रहे थे, जैसे कि शुक्राचार्य जजाति केशव जो थे वो क्षत्रिय थे, पर उन शुक्राचार्य की जो बेटी थी देवयानी वो उन पर मतलब वो उनसे उनकी बेटी को देना चाहते थे देवयानी से, पर जजाति केशव जो थे उन्होंने मना कर दिया था। पर उनकी जो दासी थी शर्मिष्ठा, तो वो उन पर मोहित हुई थी और ये उनसे शादी करना चाहते थे, मतलब उनसे विवाह करना चाहते थे, पर देवयानी ये नहीं चाहती थी। तो क्योंकि देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी तो उन्होंने इसकी मांग की, तो उनके पिता ने जजाति जी महाराज से बोले कि तुम शर्मिष्ठा को त्याग दो, तो उन्होंने ऐसा इससे करने से मना कर दिया। तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को जजाति जी को शुक्राचार्य जी ने अभिशाप दे दिया कि तुम अभी वृद्धावस्था को प्राप्त होगे। तो वो तुरंत ही वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और फिर उन्होंने कहा इसका कोई क्षमा याचना की, तो उसके बदले क्षमा करते हुए तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे जो उनके 4 पुत्र थे, तो तुम्हारा वृद्धावस्था लेकर उसकी यौवन अवस्था तुमको मतलब देता है तो तुम यौवन अवस्था को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर आप उनके जो पुत्र थे, 4 पुत्रों में से उनका एक छोटा पुत्र था जिसने अपने पिता की आज्ञा से उनको अपना सारा यौवन दे दिया, और उनके छोटे पुत्र का नाम पुरु था। तो और उनका बुढ़ापा उनके छोटे पुत्र पुरु ने ले लिया था। उसके बाद आप श्लोक 25 में बलि राजा का उदाहरण दे रहे थे कि बलि राजा के जैसा धैर्यवान होगा जो परीक्षित महाराज हैं। उसके बाद आप श्लोक 26 में कली जैसा जी हरे कृष्ण। हाँ, श्लोक रुक 26 जाइए। धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। ओके, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम।
ओके, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। ओके, तो ये मंगलाचरण आप में से कितने लोग हैं ये मेरे पीछे बोलने का प्रयास करते हैं? आप फिंगर को रेज कीजिए एटलीस्ट देखकर जी। जो भी आपकी किताब में है कितने लोग करते हैं या करते ही, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये बोल रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए मंगलाचरण। जी 17-18 लोग हैं, ठीक है, तो सब लोग हैं। अगर किसी के पास किताब नहीं है तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ पर? इंटरनेट पे अगर आप मंगलाचरण डालोगे, इस्कॉन मंगलाचरण, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रोज बोलते बोलते याद होता है। ओके, तो हरे अभी हम कृष्णा गुरु श्लोक जी। क्रमांक हरे कृष्णा सारे भक्तों को धन्यवाद। तो अभी हम श्लोक क्रमांक कहाँ पर रुके थे, किसी को याद है? 31 पे रुके थे, अभी 32 32 आएगा। 32 हो गया था गुरुजी। ये तो हो गया था। ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से 27वें श्लोक में भी हमने देखा था कि जो ब्राह्मण है वह ये घोषणा करते हैं कि जो तक्षक नाग है, तक्षक, वह डसने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से वो अपने आप को मुक्त करेंगे और इस तरीके से फिर भगवान को वो आत्मसमर्पण करके उन्हीं के शरण ग्रहण करेंगे। ये भी भविष्यवाणी कभी हुआ था। ओके, तो इस तरीके से हम 32 श्लोक पर आए थे और 33वें श्लोक पे अभी हम चर्चा करेंगे। तद अभिप्रेतम आलक्ष्य भ्रातर अच्युत चोदिता धनम प्रहीनम आजहु उदिच्छाम दिशि भूरिशः। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणानुसार उत्तर दिशा से राजा मरुद द्वारा छोड़ा गया, प्रचुर धन एकत्र किया। ओके, किनकी इच्छा थी ये इच्छा थी राजा युधिष्ठिर की। और उनके भाई कौन थे? अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। और इनका मार्गदर्शन इनको किसका था? इनको मार्गदर्शन था भगवान श्री कृष्ण श्री का। कृष्ण। श्री कृष्ण। तो हाँ, तो ये सब जी पांडव लोग अपने मन से कोई चीज करते थे क्या? पांडव लोग हालांकि वो बहुत शक्तिशाली थे लेकिन अपने मन से कोई भी कार्य नहीं करते थे। वह भगवान को पूछ कर करते थे सारी चीजें, है ना, तभी वो हमेशा सफल रहे। हमारा कैसे होता है, हम किसी को पूछ के करते हैं क्या? ज्यादा हम नहीं करते हैं। हम हमेशा हमें जो मन को अच्छा लगता है उसी को हम स्वीकार करते हुए चलते हैं। इसलिए हमें सफलता आती है क्या? किसी कार्य में नहीं आती, हमेशा असफल हो जाते हैं। ओके, तो महाराज मरुत्ता के बारे में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये विश्व के एक महान सम्राट थे जिन्होंने महाराज युधिष्ठिर से बहुत पहले संसार पर राज्य किया था। और ये सूर्यदेव के यमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे। तो सूर्यदेव के दो पुत्र हैं। कौन है वो? एक है यमराज जी और दूसरी है यमुना। शनि नहीं, शनि को डिलीट कीजिए। कहाँ से आपने सुना है पता नहीं मुझे। शनि को डिलीट कीजिए। और ये यमुना और यमराज, ये दो जुड़वे भाई बहन हैं जो सूर्यदेव के पुत्र है ना। इनका भाई संवर्त देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंदी पुरोहित। तो इस तरीके से महाराज मरुत के बारे में बताया गया है। श्लोक क्रमांक 34 में बताया है कि जो धन उन्होंने एकत्रित करके लाया था उस धन से राजा ने 3 अश्वमेध यज्ञ के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके, है ना। तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कितना पैसा लगता है आज की तारीख में?
तो आज की तारीख में करोड़ों से भी ज्यादा पैसा लगेगा अश्वमेध यज्ञ करना है। तो कोई कर सकता है क्या आज की तारीख में? कोई नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए चारों दिशाओं में 4 भाइयों को भेजा गया था युधिष्ठिर महाराज ने। और राजा ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 3 अश्वमेध यज्ञ किए। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। ओके, तो ये बात थी द्वापर युग की। लेकिन त्रेता युग का धर्म का विधि क्या था? त्रेता युग में बड़े यज्ञ किया करते थे, है ना। द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा। कलयुग में क्या है? युग धर्म, हरि नाम नाम संकीर्तन। संकीर्तन। जी जी, तो इसके लिए हमको हरि नाम को बहुत महत्व देना चाहिए, है ना। जब भी हम पूजा करते हो, आप में से कितने भक्त हैं जब भगवान की पूजा करते हैं तो आप एक हरि नाम का भजन है, वो ट्यून है, वो ऐसे मोबाइल में लगाते हैं, उसको सुनते सुनते आप आरती करते हैं? ऐसे कितने लोग करते हैं? या आप ऐसे ही शुरू कर देते हैं? अगर आप ऐसे ही शुरू करेंगे तो आपका भाव नहीं आएगा, देखिए, है ना। लेकिन अगर आप प्रभुपाद का कोई सॉन्ग या कोई भजन है आप लगाएंगे तो वो भावना आप में जागृत होगी, है ना। आपने इस्कॉन मंदिर में भजन आरती अटेंड किया होगा, तो उसमें देखो प्रभुपाद जी का वो भजन सुनते सुनते पुजारी करता है, देखा है आपने? कितने भक्तों ने देखा है इस्कॉन मंदिर में कभी आरती में गए हैं जो आपने अटेंड किया होगा कि किस तरह से प्रभुपाद के धुन के साथ वह पुजारी अगरबत्ती दिया ये सब घुमाता है ना। तो हमारे घर में भी हमें ऐसे ही करना चाहिए, है ना। कोई तो आरती है, भजन है, वह, है ना। अगर आप अकेले कर रहे हो तो लोगों को अगर तकलीफ हो रही है तो आप कान में डाल के कीजिए, ईयरफोन डाल के, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ये 3 अश्वमेध यज्ञ करके इन्होंने किसको प्रसन्न किया? किसके लिए करोड़ों रुपए खर्चा किया था युधिष्ठिर महाराज ने? अपने लिए किया था क्या? नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए, है ना। हरि जी, हरि शब्द का अर्थ क्या है जी? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। हरि शब्द का अर्थ, हरि हरि जी, फिंगर को रेस कीजिए जी। ओके, सुषमा गोराई। जी, और इस शब्द का अर्थ है राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। नेक्स्ट, प्रियंका कुमारी माता जी। हरि शब्द का अर्थ क्या है? नेक्स्ट, राधा रानी। ओके, नेक्स्ट, सुजाता। हरे कृष्ण बोलते जो पाप को हरण करने वाला। जी, पाप को हरण करने वाले हरि होते हैं, है ना। हमारे पाप को हरण करते हैं। और जो हरे शब्द है वो कौन है? वो राधा रानी, हरे। और हरि मतलब हमारे पाप को हरण करने वाले हरि, हरि। हाँ, हरे और हरि में फर्क है ना। हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण, है ना। कई लोग कहते हैं कि हमारा, हम जो यूट्यूब में कुछ वीडियो सुनते हैं तो उसमें राधा का नाम आता है, आप तो राधा का नाम बोलते ही नहीं है। तो हमारे महामंत्र में भी राधा का नाम है। कहाँ पर है वो? हरे, हरे में, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कितनी बार आता है राधा का नाम? 8 बार आता है ना। 8 बार हरे आता है। और कृष्णा का नाम कितनी बार आता है? 4 बार आता है। और राम का नाम कितनी बार आता है? 4 बार, है ना। 4 बार। तो किसका नाम ज्यादा है हमारे महामंत्र में? राधा रानी का नाम। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए हम तो राधा का नाम लेते ही है हमारे महामंत्र में, है ना। लेकिन हम हरे, हरे नाम से बोलते हैं, हरे कृष्ण। हमारे शिल प्रभुपाद कभी बोलते थे क्या राधा राधा कृष्ण? ऐसे किसी को मिलने के बाद, किसी को मिलते हुए ऐसे ही बोलते हरे कृष्ण। तो हम भी उन्हीं के फॉलोअर हैं, तो हम भी यही कहेंगे ना, हरे कृष्ण। तो इस तरीके से ओके, तो ये हो गया 34वां श्लोक। 35वें श्लोक में बताया है कि महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि समस्त
यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराया जाए। ये बहुत जरूरी है। कोई भी अगर हम यज्ञ करते हैं घर में तो किसको आमंत्रित करना चाहिए? योग्य ब्राह्मण को, है ना। हम क्या करते हैं, हम पूजा को कंप्लीट करने के पीछे लगते हैं, इसके लिए हम किसी को भी हम उठा के लेके आते हैं ना, बराबर है। कभी कभी ये भी पता नहीं होता है वो, है ना। मैंने ऐसे ब्राह्मणों को देखा है, वो मंदिर बोलते हैं कर गए और फिर वापस यज्ञ शुरू कर दिया, है ना। तो अजीब लगता है ये सब चीजें, है ना। और सामने वाला व्यक्ति बोलता है अरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बहुत लेट हो रहा है, हाँ, फटाफट फटाफट निपटा लो। तो ऐसे यज्ञ से कुछ होने वाला है क्या? ऐसे यज्ञ से कुछ होने वाला है? तो इसके लिए भाषांतर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराया जाए समस्त यज्ञ। तो योग्य ब्राह्मण का अर्थ क्या है? तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ किसी को पता है? ये फिंगर को रेज कीजिए। ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण, ठीक, ओके। इसलिए मिश्रा, ब्राह्मण किसे कहते हैं? हरे कृष्णा गुरु, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। जी, ये सही उत्तर है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्रह्म मतलब कौन? ब्रह्म मतलब भगवान या परम सत्य, है ना। परम सत्य, परम सत्य को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण की 3 कोटियां होती है। जी, कौन मुझे बताएगा 3 प्रकार के ब्राह्मण कौन से हैं? फिंगर को रेज कीजिए। 3 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। एक ब्राह्मण, तो मैंने एक भी ब्राह्मण का व्याख्या बताया आपको कि जो परम सत्य को जानता है, ब्रह्म जाना है तो ब्राह्मण। जी, 3 प्रकार के ब्राह्मण बताइए। जी, अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरु जी। एक जी, तो जो ब्रह्म जिज्ञासु हो, दूसरा जो द्वार पर भोजन ग्रहण करता हो या करता जी, हो, जी, और ओके, जी गुरु जी। जी, 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 ओके। ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। एक तो कर्म कांडी ब्राह्मण हो गए जो पूजा पाठ करवाते हैं, और दूसरा वैष्णव वैष्णव हो गए, वैष्णव ब्राह्मण। और तीसरा गुरु जी शायद मुझे उतना कंफर्म नहीं, योगी जो ध्यान योगी होते हैं, जो ध्यान योगी जो होते हैं, ये लोग ऐसा बोल सकते हैं। तीसरा मुझे डाउट है गुरु। जी, ओके। बेसिकली कर्मकांडी ब्राह्मण, ओके। तो शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। जो लिखिए आप, मुझे लगता है कि शायद ही किसी को आएगा। तो पहला है, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो हाँ बोलो हरे प्रतिभा। कृष्ण गुरु गुरु जी, जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण के 3 प्रकार होते हैं, ब्राह्मण, द्विज और विप्र। उसमें और एक गीता में मैंने पढ़ा था, षटकर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारदा। तो यहाँ पे जो षटकर्म होता है, जजन, जाजन, पठन, पाठन, दान, परिग्रहण, जो ये करता है उसको ब्राह्मण कहा गया है। जी, तो हाँ, ये भी सही व्याख्या है जो आपने बताई अभी। लेकिन ये ब्राह्मण के कार्य बताए कि वो क्या करता है ना। जठन यठन ये सब, है ना, वो मंत्र पढ़ता है, ये सब चीजें करता है। लेकिन हम यहाँ पर प्रकार बताए हैं, ब्राह्मण के 3 प्रकार लिखी है। मैंने आपको बताया, याद है, बताए थे परम सत्य को जानने के 3 प्रकार होते हैं ना। एक है निराकार, है ना, निर्विशेष ब्रह्म। दूसरा है परमात्मा के ऊपर जो ध्यान करता है, और तीसरा है भगवान की पूजा करता है ना। तो पहला प्रकार का जो ब्राह्मण है वह भगवान की निराकार रूप में पूजा करता है, ये पहला ब्राह्मण है ना। ये फर्स्ट कैटेगरी का ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण भी अभी मिलते हैं क्या मार्केट में, है ना। जो मार्केट मतलब बेसिकली इस संसार में, कि ऐसा ब्राह्मण, और ब्राह्मण है वह शुद्ध होता है। वो मांस खाएगा नहीं, नशा नहीं करेगा, अवैध श्लेषण नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा, है ना। और हमेशा वह लोगों को ज्ञान देने में रहेगा, वो, है ना, लोगों को शिक्षा देता है। समाज का वो मस्तक होता है ब्राह्मण, है ना। तो आजकल का ब्राह्मण है कि हम देखते हैं कि वह पैसा कमाने के लिए ब्राह्मण बनते हैं और फिर दान दक्षिणा से अपना संसार को चलाते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण को प्रभुपाद जी मना करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी मथुरा से जा रहे थे वृंदावन में, तो
प्रभुपाद ने पूछा है ना, जो टांगा पता है आपको, जो घोड़ा गाड़ी है ना, घोड़ा गाड़ी को टांगे वाला कहते हैं, जो ऐसे घोड़े को ऐसे मार के चाबुक मारते मारते आगे लेके जाते है ना। तो जी, तो प्रभुपाद ने पूछा कि कहाँ के हो आप? तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ के ही है ना। तो आप ब्राह्मण है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। और उन्होंने फिर ऐसा अपना जनवा ऐसा रहता है ना, अंदर जानवा निकाला और सफेद कलर का, और दिखा ये देखो मैं ब्राह्मण हूँ। ओके, लेकिन आप क्या कर रहे हो? बोलते हम टांगा चला रहे हो। प्रभुपाद कहते कि ऐसा थोड़ी ना है, ब्राह्मण कभी टांगा चलाने जैसे निम्न कार्य नहीं कर सकता, वो तो समाज को शिक्षा देता है। तो जी, तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद यहाँ पर थोड़े सख्त थे इस चीज के लिए कि ब्राह्मण है वह शिक्षा देता। तो ये हो गया पहला, निराकार ब्राह्मण, निर्विशेषवादी ब्राह्मण। दूसरा है जो ध्यान योगी होता है, जो ममता कुमारी माता जी बता रही थी, जिस पे डाउट आ रहा था वही सत्य था। तो दूसरा है कि ध्यान योगी जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है, वो दूसरे टाइप का ब्राह्मण है। और तीसरे टाइप का ब्राह्मण कौन है? प्रगत ब्राह्मण, जो भगवान की पूजा में लगा है। ठीक है, उसको वैष्णव भी कहते हैं और प्रगत ब्राह्मण भी कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? किसी को डाउट है इसमें तो फिंगर को रेस कीजिए, मैं वापस बताता हूँ, या समझ में आया होगा 3 प्रकार के ब्राह्मण। ओके जी, 4 लोगों को डाउट गुरुजी है, बताइए, वापस मेरा बता रहा हूँ। वॉइस ब्रेक हो रहा है जी। ओके, तो पहले प्रकार का ब्राह्मण है निर्विशेषवादी ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है वह भगवान की निराकार रूप में पूजा करता है। ठीक है, मतलब बेसिकली कौन हो गया? ये हो गया इसको बोल सकते हैं हम ज्ञान योगी। समझ में आ रहा है? ब्रैकेट में लिखिए ज्ञान योगी, ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये पहला प्रकार का ब्राह्मण है। दूसरा प्रकार का ब्राह्मण है वह और आगे बढ़ता है और थोड़ा सा है ना अध्ययन करता है, तो फिर वह और प्रगत होके परमात्मा परमात्मा के ध्यान करने वाला ध्यान योगी, वो दूसरे कैटेगरी का ब्राह्मण है। और प्रगति करने के बाद, गुरु का आश्रय लेने के बाद, भक्ति का आश्रय ले लेने के बाद, वो वापस और प्रगति करके वैष्णव ब्राह्मण बनता है। ये थर्ड कैटेगरी का सबसे हाई लेवल का ब्राह्मण। तो जब भी हमको ब्राह्मण भोज खिलाना है तो हमें वैष्णवों को ब्राह्मण भोज देना चाहिए, है ना। कई लोग कहते हैं कि हमारे पड़ोस में भी है ब्राह्मण, उनको हम घर पे बुला के भोज करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भगवान है वह ऐसे भक्तों के मुख से खाते हैं जो अपना जीवन समर्पित किए। ओके, हरे कृष्ण तो गुरुजी, जो कर्म कांड करते हैं क्या उन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जाता? जो हमारे नहीं, आसपास होते हैं वो कर्मकांडी ब्राह्मण है। कर्मकांडी ब्राह्मण वो अलग कैटेगरी है, मतलब वो इसमें नहीं आता है वो, क्योंकि वो कर्मकांडी ब्राह्मण मतलब वो भगवान कृष्ण की शरणागति नहीं लिए है। कर्मकांडी ब्राह्मण ये देवी देवताओं की पूजा में भी लगे रहते हैं। तो इसके लिए ये अभी मैक्सिमम संसार में जो लोग हैं ये कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा पूजा करवाते हैं, बराबर है। आपको जब सत्यनारायण की पूजा हो, गृह प्रवेश हो, जब ऐसे कार्य करने होते या ऑफिस का उद्घाटन हो, तो आप इतना रिसर्च करते हैं क्या? हम इतना रिसर्च नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, कोई ब्राह्मण अवेलेबल है क्या? तो कहीं मठ का ब्राह्मण रहता है ना, तो उसको बुला लेते हैं, है ना। और कभी कभी फिर वो क्या करते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, पान मसाला खाते हैं। तो हम ऐसे ब्राह्मणों को हम उठा के घर पे लेके आते हैं और हम बोलते हैं कि हाँ मेरा यज्ञ हो गया, हमने पूजा किया। क्या परिणाम मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। पैसे भी खर्चे हो गए, गुरुजी। समय भी गया। आज तक गुरुजी हमने आज तक जो कर्मकांडी ब्राह्मणों से जो पूजा करवाई है, क्या वो सब व्यर्थ गई है क्या फिर? हाँ जी, वो व्यर्थ हमने गई। जी जी, तो व्यर्थ गई है, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण अभी मार्केट में है नहीं है। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, मान लो आप गोदावरी नदी के तट पर जाते हैं, वहां पर भी काफी श्राद्ध वगैरह ये सब होता रहता है। तो ऐसा देखा गया है कि विधि हम करने के लिए तो करते हैं, लेकिन वहाँ का उच्चारण ये सब, तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी आपको कोई भी यज्ञ वगैरह है ना,
हम नहीं कर सकते कलयुग में। कलयुग में एक ही यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो इसके लिए हमारा यज्ञ क्या है? ये हमारा यज्ञ चल रहा है कि नहीं? भागवत पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये यज्ञ ही तो है। समझ में आ रहा है क्या? यज्ञ मतलब ये नहीं कि धुआं आना चाहिए, अग्नि जलनी चाहिए, है ना, थोड़ा आंखों से पानी आना चाहिए, हो गया। इसको यज्ञ नहीं कहते। यज्ञ मतलब जहां पर भगवान का महिमा का प्रसार प्रचार हो, है ना, तो इसको गुरुजी कहते हैं। फिर जो हमने कर्म कांड किए हैं तो फिर उन ब्राह्मणों से किए हैं तो उसका दोष उस ब्राह्मण को चला जाता है या जो करने वाला होता है उसको जाता है? नहीं, करने वाला इसमें दोष वगैरह नहीं है। तो कर्मकांड में विधि है, तो वो इसलिए कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना पेट भरना है ना। तो मेरे घर में एक 2 साल पहले ही पूजा करवाई थी मेरे पिताजी ने। तो सत्यनारायण की पूजा थी, तो उसमें मैं भी वहां पर था क्योंकि घर का काम था। तो मेरे पिताजी ने मेरे गांव के ब्राह्मण को बुलाया था सत्यनारायण की पूजा के लिए। उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा बोली और उसके बाद फिर पिताजी को कहा कि मेरी दक्षिणा कहाँ है। तो मेरे पिताजी ने 500 रुपए का ही पैकेट डाला। तो उन्होंने पैकेट खोल के देखा, 500 रुपया था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे किया, अपने ऐसे एब्रो को ऐसे ऊंचा किया। तो मेरे पिताजी समझ गए कि और पैसा चाहिए, तो और 500 का नोट डाला और इस तरीके से पैकेट करके दे दिया। फिर वो सेटिस्फाइड हो गए। तो ये मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है। तो इसके लिए अब इस विषय पे हम क्या फिर बोलेंगे ना, जो व्यक्ति है, यज्ञ का कार्य है कि वो निस्वार्थ होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी कलयुग में ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी को भी बोलते हैं अगर आपको श्राद्ध करना है, वो करना है, ये सब अभी कलयुग में है। हम करेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं। सबसे अच्छा है कि आप किसी वैष्णव को अपने घर बुलाइए, उसे संकीर्तन करवाइए, उनसे कथा करवाइए, उनको प्रसाद दीजिए, हो गया आपका यज्ञ। समझ में आया? प्रभुपाद ने इसी को आगे बढ़ाया है। लेकिन तो इसके लिए हमें आज तक में इस्कॉन में आने के बाद हमने कोई यज्ञ नहीं कराया। लेकिन आप बोलोगे इस्कॉन के लोग यज्ञ करने जाते हैं ना, वो उन लोगों के घर में जाते हैं जिनको वह यज्ञ के बहाने उनसे हरिनाम बुलवाते हैं, फिर वो, है ना, हरिनाम बुलवाते हैं। तो इसके लिए वो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं वो। बोले ठीक है यज्ञ कराना है, ठीक है हम आते हैं। फिर हम जैसे हम गए थे ना शादी में इनके इसका विनोद बिहारी के, तो आपने देखा होगा मैं वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र ज्यादा बोल रहा था ताकि ये लोग भी बोले, है ना। तो मेरा वहां पर वही पर्पस है, यज्ञ के बहाने मैं थोड़े हमारे वहां फिर पर। जो तो शादी इसके लिए में हम ब्राह्मण होते हैं वो जो मंत्र बोलते हैं, क्या वो सही है या क्या होता है फिर? वो सब ठीक है, वो विवाह यज्ञ वगैरह वो सब होता है, वो ब्राह्मण वगैरह बुलवाते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव लोग हैं वो भी शादी करते हैं, है ना। मैंने भी वहां पर जाके शादी कराया था दोनों का। तो उसमें मैंने जो जो मंत्र है उसका लिस्ट में लेके गया था। और फिर वो सब आहुति वगैरह वो क्यों मैंने किया, क्योंकि सबको लगा है ना कि आग लगी है, बराबर है, धुआं आ रहा है, मंत्र हो रहे हैं, है ना। हम जो मंत्र बोल रहे थे उनमें से एक भी मंत्र उनको समझ में नहीं आ रहा था। वहां पर एक 2-3 साधु ऐसे बैठे थे, वो मेरी तरफ ही देख रहे थे क्या बोल रहा है करके, है ना। तो उसके बाद फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, जोर जोर से बोलते थे। हमने यहाँ से शुरू किया था, श्री चेतो दर्पण मार्जनम से, है ना, चेतो दर्पण मार्जनम से आखिरी श्लोक तक। फिर हम हरे कृष्णा, है ना। तो आधे लोग ही उठ के चले गए हरे कृष्णा का नाम बोला तो, है ना, सब खाना खाने के लिए जो भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये ऐसा ही यज्ञ होना चाहिए जिसमें भगवान का नाम का उच्चारण हो और लोग भगवान का नाम सुने, है ना। विवाह यज्ञ है तो कैसे विवाह यज्ञ होता है, तो इसका वीडियो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आप डालोगे ना तो उसमें भी शादी इस्कॉन में भी होती है। लेकिन जो यज्ञ है वह वैष्णव यज्ञ कहते हैं उसको, कर्मकांडी नहीं होता है। ओके जी। तो इस गुरु जी, तरीके से जी अग्नि को बोलिए। पवित्र माना गया है, तो हाँ। यज्ञ कुंड में जब अग्नि जलती है उसमें आहुति देते हैं तभी तो जी परमात्मा या देवता स्वीकार करते हैं। हाँ, लेकिन आहुति देने वाला जो पुरोहित होता है वो भी उतना ही शुद्ध होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि आहुति देने वाला व्यक्ति अगर मांस खा रहा है, नशा कर रहा है, या वो इसलिए बैठा है ताकि मुझे 1000 रुपया मिले, 2000 रुपया मिले, है ना, 1 घंटे का,
तो बताइए ना क्या उसको, क्या वो मियाँ बीबी का जीवन रहेगा, है ना? क्योंकि दोनों का वो ब्राह्मण का उद्देश्य ही यही है शादी कराने का, उसको पैसा मिले। उसका थोड़े ना ये है कि इन दोनों का आजकल तो भला हो, ये दोनों भक्ति में लग जाए। तो इसलिए आजकल तो पैकेज हमें, बने हुए हैं गुरु जी, पैकेज बने हुए हैं, हाँ शादी का ऐसे ही इतना बने हुए पैकेज हैं है। ना। हाँ, इसलिए इसलिए मैंने क्या किया, हमारे ग्रुप में जो ये था, है ना, मोनी कुमारी थी और ये विनोद बिहारी था, तो इनका शादी मैंने क्यों करवाया, इसलिए करवाया कि इन पता तो चले कि वैष्णव शादी कैसे होती है ना। इसलिए मैंने इतना कितना मैंने कष्ट उठाया उनके लिए, 2 बार जो गया उधर आ गया करके, है ना। तो इसके लिए हमें भी कोई भी विवाह है, यज्ञ है, ये सब हम वैष्णव के द्वारा ही करवाना चाहिए, तब जाके उसका रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आजकल की आप शादियां देख रहे हो कि सब ऐसे ही शादियां हो रही है, बस वो आधा घंटा वो इतने मंत्र बोलता रहता है, और वो सब क्या अभ्यास रहता है ना। मंत्र क्या आप आसानी से याद कर सकते हैं, और याद करने के बाद जैसे ही आपका वो कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, तो वो ब्राह्मण किसको देखता है फिर, जिसने मुझे बुलाया था, है ना, और फिर उसको देखता है, हाँ भी भाई मेरा दक्षिणा कहाँ पर है। तो इस तरीके से फिर वो, है ना, और वो जो वो जितना बोलते हैं ना उनको उतना देना पड़ता है। पता है क्या क्यों देना पड़ता है? क्योंकि ब्राह्मण बोलता है, देखो ब्राह्मणों को असंतुष्ट नहीं करने का, है ना, ऐसा उनका रहता है। फिर वो चुपचाप उनको देने पड़ता है 4,000 5,000, कई कई लोग तो 10,000 15,000 20,000 ऐसे देते हैं। ठीक है, जो भी है। तो मैं अभी ये आपको ये संसार का जो बाहर का चीज बता रहा हूँ, ऐसा ही हो रहा है सभी जगह पर। मैंने अपने गांव की अभी आपको उदाहरण दिया, मेरे गांव में भी यही होता है ना। और सत्यनारायण का पूजा है, उन्होंने इतना अच्छा किया था, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने कथा बताए थे, मैं वहीं पर बैठा था सुन रहा था मैं। लेकिन जब मेरा दिल टूट गया, जब मैंने देखा कि दक्षिणा उनको ज्यादा चाहिए थी, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। तो इस तरीके से सारे अभी ऐसे ही कर्मकांडी ब्राह्मण ही बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि जब भी आपको किसी को बुलाना है, लेकिन आप कन्विंस है, अगर आपके घर वाले चाहते हैं कि नहीं यज्ञ होना चाहिए, ये सब पे हम विश्वास नहीं करते, कथा कीर्तन में थोड़ा सा धुआं वगैरह आना चाहिए, तो फिर आप क्या कीजिए, फिर आप किसी इस्कॉन मंदिर में जाइए। इस्कॉन मंदिर में ये रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण रहते हैं जो यज्ञ करवाते हैं, है ना। हमारे मंदिर में भी है, ऐसे 2-3 है। ठीक है जी, तो ये एक चीज है। ठीक। गुरु जी, इस्कॉन मंदिर में जनेऊ संस्कार भी होता है क्या? हाँ हाँ, सब सारे होते हैं, अभी अभी सारा चीज होते हैं। जनेऊ संस्कार नहीं होता है, केवल ये यज्ञ होते हैं। गृह प्रवेश का यज्ञ हो, शादी कराना है आपको तो ब्राह्मण चाहिए, तो वो भी मिल जाता है इस्कॉन मंदिर में। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार है, वो भी होते हैं। उसके बाद है ना, कुछ कुछ मंदिरों में और भी चीजें होते हैं, लेकिन जनेऊ है, ये कर्मकांड का विधि है, संस्कार में आता है। ये जनेऊ वगैरह वो उसमें नहीं पहनते हैं, हमारे इसमें ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद जनेऊ पहनाते हैं। ओके, अच्छा इस्कॉन अच्छा, मंदिर में। हमारे में जनेऊ संस्कार होता ही है बच्चों का ब्राह्मण में, इसलिए समय में। हाँ, हरे तो इसके कृष्णा लिए गुरु जी। वो जो विधि है वह अलग विधि है। और वो भौतिक संस्कार होता है, जो 16 प्रकार के संस्कार बोले गए, जिससे हम चेतना को हम परिपक्व करें। क्योंकि उसमें कोई भक्ति होती है क्या? संस्कारों में कोई भक्ति नहीं होती, कोई भगवान का नाम वगैरह कुछ नहीं होता है, बस कराना है तो इसके लिए करते हैं वो, है ना। लेकिन हमारा ये जो अभी आध्यात्मिक ये संस्कार है, ये अलग है, जिसमें अभी आप कथा सुन रहे हो, है ना। तो इसमें देखिए ये असली संस्कार है, किसी को भगवान के बारे में बताना, किसी को हरि नाम लेने के लिए प्रेरित करना, तो उससे उनका ज्यादा फायदा होता है। ओके जी, तो आखिरी श्लोक हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम विराम देते हैं। तो जी, और किसी को कुछ पूछना है यज्ञ के बारे में तो थोड़ा सा इसी क्लास में क्लैरिफाई कर देते हैं। जी, फिंगर को रेस रखिए। जी, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं तो कभी घर में कुछ यज्ञ वगैरह नहीं करवाई हूँ, लेकिन मुझे मन करता है कि घर में ऐसा वैष्णव को बुला के कुछ संकीर्तन भगवान का करवा सकते हैं। तो उसके लिए मतलब इस्कॉन से बुलाना पड़ेगा क्या गुरु जी? ऐसा हाँ हाँ, जी जी, इस्कॉन के मंदिरों से ही बुलाना पड़ेगा, है ना। मैं आ जाऊंगा तो फिर आपके पति, है ना, मुझे देखे बहुत कुछ बोलेंगे। यही वो व्यक्ति है जिसने मेरी पत्नी को खराब किया है। गुरु जी, कभी भी इन लोगों के घर में देखती हूँ हमेशा कुछ कुछ करा, मैं कभी भी आज तक नहीं कराई हूँ। तो मुझे कीर्तन करवाने का मन रहता है घर में कुछ ऐसा। हाँ, लेकिन उसके लिए ना घर वाले भी एग्री होने चाहिए, है ना। क्योंकि आपके घर वाले हैं वो एग्री होने चाहिए उसके लिए, नहीं तो
कभी कभी खास करके घर का मेन मेंबर अग्री होना चाहिए कि ठीक है ना, तुम इस्कॉन के मंदिर वालों को लेके आ जाओ एटलीस्ट, तो उस समय आप करा सकती है। ओके, तो लोकल जो वैष्णव लोग हैं ना, फिर उनको देखो अभी वैष्णव लोग आते हैं तो हम उनको कुछ देना चाहिए, है ना, हालांकि वो कभी मांगते नहीं है, लेकिन एक गृहस्थ का जी गुरु कर्तव्य जी। है कि कुछ तो उनको पैकेट में रख, वो ऐसे डिमांड भी नहीं करेंगे, जो भी है वो स्वीकार करके अपने गुरु को देते हैं, वो मंदिर में भी जी ब्रह्मचारी, गुरु, ये यही पूछना है ना। था, अगर वो घर पे बुलाते हैं तो उनको कैसे व्यवहार करना है, उनसे हाँ कैसे क्या करना है, उसके जी बारे जी, में थोड़ा तो जानना उनको है। भोजन खिलाएंगे, उसके बाद प्रसाद है अच्छा बनाना चाहिए, उसके बाद उनको हार पहनाना चाहिए फूलों का, जब भी वो आएंगे उनके चरण धोने चाहिए, उसके बाद उनसे कथा सुननी चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, और उसके बाद जाते समय उनको कहना चाहिए कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम भक्ति में बने रहे, और इस तरीके से फिर उनको छोटा एक पैकेट डाल के उनको दे सकते हैं। इस तरीके से वो वैष्णव का ये होता है विधि। ओके जी, प्रतिभा कुमारी जी बताइए। गुरु, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरुजी, जो आज तक जैसा होता था, जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, तब तो हम इस भक्ति मार्ग को नहीं जानते थे, पर जैसे कि होता है हाँ स्वीकृतियां, तो उसी के माध्यम से ही हमारी जो स्वीकृति बढ़ी है, तो उस वजह से भी उसके कुछ कर्मों के फल होंगे, जिसके वजह से हम अभी मतलब भक्ति कर पा रहे हैं, या फिर उसका भी तो कुछ फल होता है ना गुरुजी। नहीं, जो लोग अभी देखो, सुकृतियाँ तभी बढ़ती है जब हम किसी भक्त की अनजाने में सेवा करते हैं। किसी कर्मकांडी ब्राह्मणों का जो हम करते हैं उसमें सुकृति नहीं बढ़ती है। सुकृतिया का जो बेस है, प्लेटफॉर्म है, वो ये है कि किसी वैष्णव का अनजाने में सेवा या किसी भक्तिमय विधि से सेवा हो। जैसे अगर किसी भक्त ने आपको फोन करके बुलाया कि आप आ जाइए जरा, है ना, हमारी हेल्प कीजिए जरा, मंदिर में झाड़ू मारने के लिए सेवा है, तो वो भले आपको पता नहीं है लेकिन आपको अच्छा लगता है सेवा करना, तो झाड़ू मार दिया तो वो पर सुकृति इकट्ठा गुरुजी, हो। जी गुरुजी, पर जो हाँ पुराणों में पहले तो हम इस भक्ति के मार्ग में नहीं थे, हम जो कर्मकांड की हाँ पूजा किया करते थे, तो उसमें तो हाँ जैसे कि पुराणों में भी वर्णित है, जैसे कि ये करने से, जैसे कि कार्तिक के पूर्णिमा में आप ब्राह्मण को दान देंगे तो इसका इतना फल मिलता है, तो हम उसी विश्वास से देते हैं। तो अभी हम जो यहाँ पर अभी हैं, तो वो उसका फल स्वरूप देख, मतलब ऐसा लगता है कि उसी विश्वास का से, भी फल। हाँ, विश्वास से आप देते हैं उस व्यक्ति को, तो भगवान इसको नोट करते हैं कि आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी है ना। तो लेकिन जो स्वीकार कर रहा है, तो वो अगर कर्मकांडी ब्राह्मण है तो उसी का फल मिलेगा, और ये संस्कारी होते हैं। लेकिन ये संस्कार जो आप बात कर रही हो, जो 16 संस्कार है, जो हमारा एटीट्यूड है, या हमारा ये जो हम किसी को रिस्पेक्ट देना, आदर देना, है ना, ये सब संस्कारों में आता है। लेकिन जो भक्ति है ये अलग चीज है। समझ में आ रहा है क्या? भक्ति में क्या होता है कि भले ही मेरे में संस्कार नहीं है ना, क्योंकि हम तो ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं, स्वयं मैं हूँ, है ना, मैंने तो कभी मैं कभी मंदिर में आना जाना मुझे तो इतना पसंद भी नहीं था, और मैं कभी, मेरे माता पिता जब लेके जाते थे तब मैं जाता था, है ना, तो मेरे में तो कुछ संस्कार थे ही नहीं। लेकिन जैसे मैं इस्कॉन के संपर्क में आया तो तुरंत सारी चीजें अंदर ही आ गए, है ना, तो संस्कार तो कुछ हुए नहीं थे। तो इसके लिए मैं ये कैसे हुआ कि भक्ति के संपर्क में आने के बाद ऑटोमेटिकली सारे संस्कार हो जाते हैं, है ना। और अगर हम इस विधि से करेंगे, जैसे वो जनेऊ संस्कार, वो भी कराने चाहिए, वो वर्णाश्रम पद्धति है, लेकिन उससे भी प्रभुपाद इसको ज्यादा महत्व देते हैं कि कोई किसी भी कास्ट का हो, उसका पुराना बैकग्राउंड कैसे भी हो, है ना, वो चोर हो, लफंगा हो, ये हो वो हो, अगर वो भक्ति में आता है तो उसके सारे दुर्गुण चले जाते हैं, है ना। तो इसके लिए वो सुकृति अलग होती है, और ये संस्कार होते हैं। ओके, तो ये दोनों थोड़ा अलग है जी। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके, प्रियंका कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा 2 प्रश्न है। एक जो हम लोग की तरफ है, जैसे कीर्तन करते हैं लोग तो हरे रामा कहते, तो और हरे क्या मतलब कृष्ण आवाज नहीं बोलते आ हैं, रहा है, तो उसका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट। हरे ओके, कृष्णा, वो बोल रहे हैं कि हमारे इधर जो कीर्तन होता है वो पहले उसमें हरे राम आता है, फिर हरे कृष्णा आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा एक्चुअली वेदों में मंत्र है। हम जब गणपति का आरती बोलते हैं तो गणपति के आरती के पीछे भी ऐसे ही बोलते हैं ना सब लोग, वो आरती होने के बाद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। जी गुरुजी। नहीं, हरे कृष्ण आपका गुरुजी, प्रश्न, धन्यवाद। आपका वैसे प्रश्न थोड़ा अलग है। वैसे बोलता है गुरुजी, पहले राम। जी 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 जी, ओके। तो राम और रामा इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे आप राम बोले या रामा बोले, है ना। जैसे चाइनीज लोग हैं, वह और ही शब्द का उच्चारण करते हैं, उनके डिक्शनरी में र नहीं है। चाइनीज लोग हैं ना, तो वो पता है कैसे बोलते हैं, हले कृष्ण 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 हले हले, हले लाम लाम हले हले। तो क्या उनको भक्ति नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है। आपका उच्चारण कैसे भी हो, है ना, तो र हो ल हो लाम, है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, तो इसके लिए आप राम बोले या रामा बोले, है ना, तो कोई समस्या नहीं। ओके, देवी मंडल आखिरी क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। राम गुरु जी, हरे कृष्ण दंडवत के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। चरणों में प्रणाम। राम माता जी, हरे कृष्ण के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण चंचल पानी जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। चंचला माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी गौरा माता जी, माता जी दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण भक्तों को यशोदा दंडवत माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सरस्वती माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सरस्वती माता जी नमः। हरे कृष्ण शरीर माता को माता जी प्रणाम। लीला माता हरे कृष्ण सीला माता जी को प्रणाम। हरे कृष्ण गदा माता जी को प्रणाम। हरे कृष्ण सारे हरे भक्तों कृष्ण को हरे कृष्ण के वैष्णव भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राकेश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण चंडी माता जी दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। गोपाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कौलाफ माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रूबी माता जी, अंजलि हरे माता कृष्ण जी, माता जी। रीना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण रूबी हरे माता जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम।